हेलो गाइस। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे जैक वर्सेस कुरे रायन की फाइट में नेटफ्लिक्स ने अपने जैक को कुरे रायन के हाथों पिटवा दिया था और कुरे रायन को उस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से हम फैंस ने बस एक ही बात बोली थी। ये तो टट्टी है। और इस फाइट की वजह से हम फैंस का सारा मूड भी खराब हो गया था। तो इसी वजह से मुझे पेपरों में भी ये वीडियो बनानी पड़ रही है। सो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर देना। एम करते हैं पूरी की पूरी 10 लाइक्स का। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जाना है कि नेटफ्लिक्स ने ऐसी क्या गलतियां करी जिसकी वजह से सारे लोग उन पे इतना गुस्सा है, क्योंकि कुरे रायन भी काफी ज्यादा टफ अपोनेंट है। इवन उसकी रिवर्सल फॉर्म भी काफी ज्यादा डेंजरस है, पर फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से फैंस काफी ज्यादा नाखुश है। जैसे कि फाइट स्टार्ट हुए कुछ टाइम ही हुआ था, इतने में जैक ने ड्रग्स ले लिए थे, जिसने एक मेजर रोल प्ले करा था जैक की हार में। पर जैसा कि आप लोगों ने बाकी एनिमे भी देखा होगा और कुछ दिग्गजों ने तो उसकी मांगा भी पड़ी होगी, पर ना ही हमें एनिमे में और ना ही हमें किसी मांगा में दिखाया गया है कि जैक फाइट से पहले ड्रग्स की ओवरडोज लेता है या फिर फाइट के दौरान भी ड्रग्स स्वेलो करता है। हाँ, वो बात अलग है कि जैक ने अपनी पावर्स को एनहेंस करने के लिए काफी ज्यादा ओवरडोज लिए स्टीरॉइड्स की और ड्रग्स की और परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स की भी, पर इन फाइट हमें ऐसा कभी देखने के लिए ही नहीं मिला। ऊपर से जब जैक को वॉमिट हो गया था उसके बाद से जैक को रैन के खिलाफ काफी ज्यादा कमजोर दिखाया गया। इवन इतना इतने सब के बाद भी जैक ने रैन को काफी ज्यादा टफ फाइट दी। पर सबसे पहली बात तो है वो इतना पतला हो ही नहीं पाता, और ऐसा कुछ सीन हमें सिर्फ बाकी के प्रीवियस एनीमे में दिखाया गया था जो कि सन 2000 में रिलीज हुआ था। और उसी के बाद तो हमारी बाकी दो मांगा ही थी जिसमें जैक ने पिकल से काफी ज्यादा तगड़ी फाइट ली थी, और वो भी एक बार नहीं दो बार। पर दोनों में ही जैक रैन के साथ वाली फाइट से ज्यादा इंजर्ड हुआ था। इवन तो उसका फेस भी हिल गया था, खा लिया गया था, जिसमें हमने उसके वन ऑफ द लेजेंडरी टीथ्स की पावर भी देखी थी। पर पिकल के साथ फाइट में भी जैक को वॉमिटिंग नहीं हुई थी। उसके ड्रग्स का ओवरडोज की वजह से उसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए थे, बल्कि उसे फाइट में बेनिफिट ही मिला था, क्योंकि जैक की बॉडी ने स्टेरॉइड्स को अपना एक हिस्सा मान लिया है। तो फिर ये जो इन्होंने दिखाया बिल्कुल ही बुलशिट था। ऊपर से इस फाइट में टीथ का काफी ज्यादा कम यूज दिखाया, और जो अभी मांगा पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कैसे अब जैक अपनी फाइट की शुरुआत ही उन टीथ का इस्तेमाल करते हुए करता है, और उनकी पूरी फाइट एक नंबर की खराब फाइट थी, और पूरे कोलैबोरेशन में ये एक वर्स्ट फाइट थी, क्योंकि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ मुक्के चल रहे हैं। दो लाते आई है इसमें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होगे, जो कि यूजर को ढंग से लगी भी नहीं थी, और एट लास्ट जैक को कमजोर प्रूफ कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जैक को जैक हामा नहीं जैक हैमर कहकर बुला रहे थे लोग। हमारा बाइटिंग साइबोर्ग भी एक हामा है, इन लोगों को कौन बताए। तो अब आते हैं, अगर इन दोनों फाइटर्स की एक्चुअल फाइट होती, अगर इन दोनों की फाइट होती तो स्टार्टिंग में ही जैक अपने शार्प टीथ्स का इस्तेमाल करने लग जाता, और जैसा कि हमने नोमिना सुकीने वर्सेस जैक में देखा था, रीड करा था कि कैसे फाइट की स्टार्टिंग में जैक ने उसकी एक फिंगर खा ली थी। ऐसा ही कुछ होता रैन के हाथ के साथ भी, पर एनीमे में ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। और साथ में ही अपार्ट फ्रॉम एनीमे वो सिर्फ मुक्के से नहीं लड़ता, उसने काफी तगड़ी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट जिसे कि हम गुडो बोलते हैं उसे मास्टर कर रखा है, और जैक अपनी फाइट में उसको जरूर इंक्लूड करता। और अगर नेटफ्लिक्स जैक हामा को उसके टीथ और गुडो फाइटिंग स्टाइल के साथ स्टार्टिंग से ही लड़ने देता, तो फिर रैन को अपनी रिवर्सल फॉर्म में आने का भी मौका नहीं मिलता। इवन दो रैन काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर है जैक के लिए, क्योंकि उसने अपनी ब्लड लाइन की वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यानी कि रिवर्सल फॉर्म को मास्टर कर रखा है। और यहाँ तक कि काको ने भी बताया था कि उससे अच्छा रिवर्सल अभी तक उनकी ब्लड लाइन में कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो फिर हो सकता है, क्योंकि रायन एक काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर है जैक के लिए, और हो सकता है कि वो प्रेडिक्ट कर ले कि इस फाइट में बिना किसी रिवर्सल फॉर्म के काम नहीं चलने वाला, और वो स्टार्टिंग से रिवर्सल फॉर्म में रहे, तो वो जैक को
कड़ी टक्कर दे सकता है, पर फिर भी वो जैक को कभी भी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि जैक जैक है। जैक को देख के बस यही बात याद आती है। आई मीन यार, तुम उसकी हाइट को तो देखो एक बार, कितना लंबा है वो भाई। लंबे के साथ साथ भाई इसमें काफी ज्यादा पावर्स भी है। और आजकल तो वो बाकी की तरह ही यूजीरो के साथ डिनर पे भी जा रहा है। ऐसी वैसी चीज नहीं भाई, फादर सन डिनर यार। और तुमने देखा ही होगा कि पिछले फादर सन डिनर में क्या क्या हुआ था। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो पे 10 लाइक का लाइक एम पूरा कर देना। तो फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं। तो अगर इन दोनों फाइटर्स की एक्चुअल फाइट होती अपार्ट फ्रॉम दैट नेटफ्लिक्स शिट, देन आई थिंक जैक इज ट्रू विनर। और पूरी वीडियो में तो मैं प्रूफ दे ही रहा था कि जैक विनर कैसे है, क्यों है। बस नेटफ्लिक्स वालों ने जैक को इसलिए हराया ताकि वो बाकी वर्सेस ओमा करवा सके, जो कि फुल ऑफ बायसनेस। इसमें एक भी चीज ट्रू नहीं थी। रहने दो यार, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो फिर उस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जस्ट डू सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।